नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। राजस्थान में बीते दिनों एक राजशाही परिवार में राज तिलक और फिर उसके बाद विवाद की खबरें आप लोगों ने देखी। आज राजस्थान की राज परिवार पर बात करेंगे, तो आप शुरुआत करते हैं इन तस्वीरों से। तलवार से अंगूठे पर चीरा, फिर उससे निकलने वाले खून से राज तिलक। ये राज तिलक है विश्वराज सिंह का, जिन्हें सदियों से चली आ रही परंपराओं के तहत पूरा किया गया। राज तिलक के बाद घोड़ी दर्शन की परंपरा है, लेकिन जब नए मुखिया विश्वराज सिंह घोड़ी दर्शन के लिए सिटी पैलेस के मुहाने पर पहुंचे तो पता चला गेट बंद है, जिसके बाद मेवाड़ के नए राज प्रमुख विश्वराज सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की और सिटी पैलेस के अंदर और बाहर से पत्थरबाजी की तस्वीरें देखने को मिली। फिर पुलिस प्रशासन और सरकार के हस्तक्षेप के बाद नए महाराज को घोड़ी दर्शन कराए जाते हैं। ये सब हुआ राजस्थान के उदयपुर शहर में। आज देश में भले ही लोकतंत्र है, लेकिन उदयपुर के मेवाड़ राजघराने की तरह कई शाही परिवार आज भी राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जी रहे हैं। साथ ही उन परंपराओं का निर्वहन करते हैं जो सदियों पहले से चली आ रही हैं। 1971 में देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करते हुए राजा महाराजाओं को मिलने वाले खास खिताब और उन्हें मिलने वाली प्रीवी पर्स यानी राज परिवारों को मिलने वाली एक विशेष धनराशि को खत्म कर दिया था। लेकिन फिर भी देश में कई शाही परिवार हैं जो नए ज़माने में अपने पूर्वजों की तरह पूरे ठाट बाट से जीवन जी रहे हैं और परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं। आज आपको टीवी 9 की इस खास रिपोर्ट में राजस्थान के कुछ ऐसे ही परिवारों के बारे में बताएंगे। उदयपुर का मेवाड़ राजवंश। शुरुआत उदयपुर के मेवाड़ राजवंश से ही करते हैं। मेवाड़ राजवंश की शुरुआत 1566 ईस्वी से हुई। इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध महाराजा रहे राणा कुंभा, राणा सांगा और महाराणा प्रताप, जिन्होंने मुगल काल के शासकों से लोहा लिया और उनके सामने कभी घुटने नहीं टेके। इस वंश के आखिरी शासक कहे जा सकते हैं महाराजा भगवंत सिंह, जो 1955 से लेकर 1984 तक महाराजा रहे। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1971 में नए कानून से राज परिवार से कई अधिकार छीन लिए। फिर भी ये परिवार राजशाही तौर तरीकों से आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में महाराजा विश्वराज सिंह इसके शासक हैं। अब बात करते हैं जयपुर के शाही परिवार की, जहां की राजकुमारी दिया मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। जयपुर का शाही परिवार राजपूतों के वंशज हैं, जिन्हें कच्छावा वंश के नाम से भी जाना जाता है। ये लोग भगवान राम के बेटे कुश के वंश का होने का दावा करते हैं। महामहिम भवानी सिंह इसके अंतिम महाराजा थे। भवानी सिंह का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने 2002 में अपनी बेटी के बड़े बेटे पद्मनाभ सिंह को गोद लिया था। जयपुर शाही परिवार की बागडोर अब महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह के हाथों में है। छोटी सी उम्र में महाराजा पद्मनाभ सिंह का राज तिलक हुआ। अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए महाराजा पद्मनाभ सिंह देश विदेश में मशहूर हैं। बेहतरीन लाइफस्टाइल के चलते महाराजा पद्मनाभ सिंह हर युवा के दिलों में राज करते हैं। 2011 में अपने दादा के निधन के बाद पद्मनाभ को 12 साल की उम्र में जयपुर के महाराजा के रूप में ताज पहनाया गया था। वे जयपुर के शाही परिवार के 303वें वंशज हैं। महाराजा पद्मनाभ सिंह का जन्म जुलाई 1998 में हुआ था, लेकिन वह करीब 22,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। उन्होंने अजमेर के प्रतिष्ठित मयो कॉलेज और इंग्लैंड के जाने माने पब्लिक स्कूल मिडफील्ड से पढ़ाई की है। अब बात करते हैं अल्सीसर के शाही परिवार के बारे में। परिवार मौजूदा वक्त में अभिमन्यु सिंह अल्सीसर शाही परिवार के प्रमुख हैं और 16वें वंशज हैं। इन्हें खेतरी के राज्य पर शासन करने के लिए जाना जाता है। जयपुर और रणथंभौर में इनके आलीशान महल हैं। इसके अलावा इनका परिवार अपनी संपत्तियों पर कई होटल भी चला रहा है। जोधपुर का शाही परिवार 8वीं शताब्दी के प्राचीन राजवंशों में एक है। वर्तमान में महाराजा गज सिंह द्वितीय इसके प्रमुख हैं। इस शाही परिवार के पास जोधपुर में काफ़ी बड़ा घर है। इसके अलावा उम्मेद भवन और मेहरानगढ़ का किला भी इन्हीं का है। बीकानेर का शाही परिवार। बीकानेर शहर पूर्व बीकानेर रियासत की राजधानी थी। 1488 ईस्वी में राव बीका द्वारा इस शहर की स्थापना की गई थी। बीकानेर के वर्तमान शाही परिवार का नेतृत्व महाराजा रविराज सिंह कर रहे हैं, जो बीकानेर के 25वें महाराजा हैं। अब बात करते हैं सिंधिया राजवंश की। ये राजवंश भले ही राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन इस राजवंश की बेटी राजस्थान की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और उनका विवाह भी राजस्थान के धौलपुर राज परिवार से हुआ था, इसलिए उनका जिक्र यहाँ पर करना पड़ा।
सिंधिया एक ऐसा मराठा शासक परिवार है जिसने ग्वालियर पर अपना शासन किया। सिंधिया वंश एक ऐसा वंश था जिसने 18वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत की राजनीति के अंदर अपनी प्रमुख भूमिका निभाते हुए देश के प्रति योगदान दिया। सिंधिया वंश के संस्थापक राणोजी सिंधिया थे, जिन्हें 1726 ईस्वी में मराठा राज्य के प्रमुख मंत्री द्वारा मलावा का प्रभारी बनाया गया था। 1750 ईस्वी के दौरान राणोजी सिंधिया ने उज्जैन में अपनी एक अलग राजधानी स्थापित कर इतिहास रच दिया। बाद में राणोजी सिंधिया अपनी उस राजधानी को ग्वालियर के पहाड़ी दुर्ग में लेकर स्थापित कर दिया। वर्तमान में सिंधिया वंश के यशोधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया हैं, जो राजनीति में एक जाना पहचाना चेहरा है। तो ये था राजस्थान के राज परिवारों का इतिहास। और आपको ये खबर कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो उदयपुर मेवाड़ राजवंश में घटनाएं घटित हुई उसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टोरी को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।